हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं एडवर्ब्स। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि हम एक वर्ब में ज़्यादा वर्ब को और मीनिंगफुल कैसे बनाते हैं? हम हाउ, व्हेन, वेयर, हाउ ऑफन इन सब के क्वेश्चंस को कैसे आंसर करते हैं? दोस्तों, यहीं पे हमें ज़रूरत पड़ती है एडवर्ब्स की। तो चलिए आज एडवर्ब्स को समझते हैं इन द सिंपलेस्ट वे पॉसिबल। चलिए शुरू करते हैं। एडवर्ब इज़ अ वर्ड that describes verb, adjectives और other adverbs। मतलब adverbs explain करते हैं कि कोई action आपका कैसे complete हुआ है। For example, she runs quickly। quickly adverb है क्योंकि उसने बताया कि वो भागी, लेकिन कैसे? quickly, जल्दी से। she spoke softly। spoke क्या हो गया? बोलना, ठीक है, लेकिन बोला वो, लेकिन कैसे बोला? softly बोला। तो इसी तरह एडवर्ब्स हमारे इन क्वेश्चंस को हाउ, व्हेन, वेयर, हाउ ऑफन, हाउ मतलब कैसे, व्हेन मतलब कब, वेयर मतलब कहाँ, और हाउ ऑफन मतलब कितना फ्रीक्वेंटली वो काम हुआ। तो इन सब को एक्सप्लेन हमारे एडवर्ब्स ही करते हैं। दोस्तों, एक चीज़ और याद दिलाना चाहूँगी, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एडजेक्टिव्स। दोस्तों, एडजेक्टिव्स होते हैं वो हमेशा नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, और एडवर्ब्स आपके एक्शन यानी कि वर्ब्स को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करे जाते हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ एडवर्ब से। सबसे पहला है एडवर्ब्स ऑफ मैनर। दोस्तों, ये एडवर्ब ऑफ मैनर हमें बताता है कि कोई एक्शन कैसे हुआ है, और ये हमेशा ध्यान रखिए ज़्यादातर ly से एंड करते हैं। जैसे शी डांस ग्रेसफुली, ही स्पोक पोलाइटली, दे वर्क क्विकली। ये सब एडवर्ब्स ऑफ मैनर हैं क्योंकि इनमें सब सेंटेंसेस हमारे बता रहे हैं उसने डांस कैसे करा, बहुत ग्रेसफुली, बहुत अच्छे से, नाइसली, ही स्पोक पोलाइटली, वो बहुत धीरे से बोला, पोलाइटली बात करी उन्होंने, एंड दे वर्क क्विकली यानी कि उन्होंने जल्दी काम करा। तो इन सब वर्ड्स ने हमें बताया कि वो काम कैसे हुआ, इसलिए ये आपके एडवर्ब्स ऑफ मैनर में आते हैं। और ये ध्यान रखिए ज़्यादातर ये हमेशा ly में ही एंड करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज अवर एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। अब ये एडवर्ब ऑफ प्लेस बताते हैं कि कोई एक्शन कहाँ हुआ, मतलब ये वेयर का आंसर करेंगे। एडवर्ब ऑफ मैनर करता है हाउ का आंसर। हाउ शी डांस ग्रेसफुली, है ना, वो आपको समझ में आ गया। नाउ हम बात करें वेयर की, कि कोई काम कहाँ पे हुआ है, किस जगह हुआ है। जैसे द किड्स आर प्लेइंग आउटसाइड, तो आउटसाइड आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस है, क्योंकि मैं अगर क्वेश्चन पूछती हूँ वेयर आर द किड्स प्लेइंग, तो आप कहेंगे द किड्स आर प्लेइंग आउटसाइड। शी लुक्ड एवरीवेयर, एवरी मतलब सब जगह उसने देखा, तो ये भी एक जगह है। कम हेयर, तो ये भी एडवर्ब ऑफ प्लेस हुआ, बिकॉज इन सब सेंटेंसेस में हमें ये वर्ड्स बता रहे हैं, किसी जगह के बारे में डिनोट कर रहे हैं, इसलिए इनको एडवर्ब ऑफ प्लेस में रखा जाता है। नाउ नेक्स्ट इज अवर एडवर्ब्स ऑफ टाइम। दोस्तों, एडवर्ब ऑफ टाइम किसका आंसर करेगा? व्हेन का, मतलब कब, है ना। टाइम की भी हम बात करते हैं तो व्हेन यूज़ करेंगे। जैसे आई विल कॉल यू टमोरो, व्हेन विल यू कॉल मी, तो आई विल कॉल यू टमोरो। टमोरो मतलब एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। She arrived early. When she arrived early, जल्दी। इसी तरह we met yesterday, तो yesterday is also time, तो ये सब एडवर्ब ऑफ टाइम में आते हैं बिकॉज ये हमारे when क्वेश्चन को आंसर करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज अवर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। दोस्तों, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि कोई चीज़ कितनी फ्रिक्वेंटली हो रही है, मतलब कितनी जल्दी होती है, कितना जल्दी रिपीट नहीं करती है, इस तरह से। जैसे ये हमारे पहले तो कौन से क्वेश्चन को आंसर करेंगे? हाउ ऑफन मतलब ज़्यादातर कब होती है वो चीज़। जैसे आई ऑलवेज वेक अप अर्ली, मतलब मैं हमेशा, ऑलवेज का मतलब ऑलवेज वर्ड्स आप समझ में आ गया, तो हम यहाँ पे हमेशा की बात करें, यानी कि मैं हमेशा जल्दी उठती हूँ। शी यूजुअली ड्रिंक्स कॉफ़ी, मतलब वो ज़्यादातर कॉफ़ी ही पीती है। यूजुअली मीन्स जो चीज़ आप फ्रिक्वेंटली करते हैं, जो चीज़ ज़्यादातर आप करते हैं, तो उसके लिए यूजुअली बोला जाता है। दे रियली वॉच TV, रियली वॉच मतलब बहुत कम देखते हैं, मतलब जो काम आप हमेशा करते हैं उसके लिए ऑलवेज यूज़ करा जाता है। जो हमेशा से कभी कभार एक दो बार मिस कर जाते हैं उसके लिए यूजुअली। और जो काम आप 50-50 करते हैं, मतलब करते भी हैं नहीं भी करते, मान लीजिए मैं कहती हूँ मैं कभी कॉफ़ी पी लेती हूँ, कभी चाय पी लेती हूँ, तो आई विल से आई ऑफन ड्रिंक टी और समटाइम्स आई ड्रिंक कॉफ़ी। तो यानी कि कुछ कुछ दोनों चीज़ें हो सकती हैं। 30 to 40% में आपका समटाइम्स आता है, यानी कि ऑफन से थोड़ा सा कम,
और जो काम आप कम करते हैं उसके लिए रेयरली बोला जाता है, और कभी नहीं करते उसके लिए ऑलवेज, हमेशा, नेवर बोला जाता है। तो ये वर्ड्स आपके लिए वैसे भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, ना खाली एडवर्ब्स की वजह से। ये आपको पता होना चाहिए इनके पर्टिकुलर एक्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। ऑलवेज का जैसे ऑफन, समटाइम्स, यूजुअली में कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाती है, तो आपको इससे, इस टेबल से नीचे जो हमने आपको डेटा बना के दिया है, इससे आपको क्लियर रहेगा। अब दोस्तों लास्ट है हमारा एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री का मतलब होता है दोस्तों कि किस हद तक, मतलब मैंने अगर बोला आई एम हैप्पी, लेकिन अगर आपको मेरे हैप्पी होने इस वर्ड से खाली ये नहीं पता चलेगा मैं बहुत खुश हूँ या कितनी खुश हूँ, तो इसके लिए मुझे क्या बोलना पड़ेगा, आई एम वेरी हैप्पी। इस तरह से शी इज़ वेरी हैप्पी मतलब बहुत खुश है। दिस क्वेश्चन इज़ टू डिफ़िकल्ट, मतलब एक क्वेश्चन हो सकता है डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन अगर मैं उसके आगे टू लगा रही हूँ, दैट मीन्स वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा है आपको। ही ऑलमोस्ट फिनिश द वर्क, ऑलमोस्ट मतलब ज़्यादातर उसने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ही लिया, थोड़ा बहुत ही बचा है। तो ये वर्ड्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि जो हमारा काम है, जो हम कर रहे हैं, वो किस लेवल का है, किस लेवल पे हम खुश हैं, किस लेवल का हमारा काम हो गया, या किस लेवल की वो चीज़ है। जैसे आई लाइक दिस वेरी मच, आई लाइक दिस, है ना, एक ठीक है ये भी हो सकता है, बट आई लाइक दिस वेरी मच, तो ये वेरी वर्ड ने आपको बता दिया कि मुझे, आपको ये बहुत पसंद है या मुझे बहुत पसंद है, इस तरह से। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे सारे टाइप ऑफ एडवर्ब्स, ऑल टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स हमने डिस्कस कर लिए। अब और आगे बढ़ने से पहले, कुछ एक्सरसाइजेस करने से पहले, मैं चाहती हूँ कि हम एक बार इनको रिवाइज कर लें, सो दैट हमारी कन्फ्यूजन और क्लियर हो जाए। सबसे पहला इसमें हमने पढ़ा दोस्तों एडवर्ब्स ऑफ मैनर। मैनर बताता है कि कोई चीज़ कैसे होती है। हाउ का आंसर करता है क्वेश्चन, शी sang ब्यूटिफुली, ये आप याद रखिएगा। एडवर्ब ऑफ टाइम हमें बताता है कि कोई एक्शन कब हुआ, ये व्हेन का आंसर करेगा ये एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ प्लेस ये बताता है कि कोई चीज़ कहाँ पे हो रही है, ये वेयर का आंसर करता है। नेक्स्ट इज अवर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये हाउ ऑफन का आंसर करता है, जैसे आई ऑलवेज वेक अप, शी यूजुअली ड्रिंक्स कॉफ़ी, इस तरह से इन वर्ड्स का आंसर करता है ये। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री बताता है कि कोई चीज़ किस लेवल, हाउ मच आई एम हैप्पी, हाउ मच यू आर हैप्पी, इसको ये आंसर करता है। तो ये हमारे बेसिकली 5 टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स थे। आई होप ये क्लियर हुए होंगे आपको। नाउ अब हम एक्सरसाइजेस करने जा रहे हैं, उनको स्टार्ट कर। ओके, तो नाउ फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बताना है व्हाट टाइप ऑफ एडवर्ब इज यूज्ड। देखिए, शी फिनिश द वर्क क्विकली, क्विकली आपको बताना है कौन से टाइप का एडवर्ब होगा। एडवर्ब ऑफ टाइम होगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा, या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा, कैसा होगा सोचिए और आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अभी हम डिस्कस करेंगे इनको नेक्स्ट स्लाइड में। वी मेट येस्टरडे, इस तरह से आपको यहाँ पे येस्टरडे का बताना है, जो वर्ड अंडरलाइंड है उसको आपको बताना है कि वो कौन सा एडवर्ब है। नेक्स्ट इज कम हेयर, what type of adverb is here? They rarely eat junk food, rarely आपको बताना है which type of adverb is this. This movie is too long, now too हमारा यहाँ पे which type of adverb is this. I hope आपने कर लिए होंगे। चलिए अब इनके आंसर डिस्कस करते हैं। Yes, तो फ्रेंड्स क्विकली हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस में था वो होगा एडवर्ब ऑफ मैनर, क्योंकि वो हाउ क्वेश्चन को आंसर कर रहा है। हाउ शी डिड दैट, शी डिड इट क्विकली। येस्टरडे डेफिनेटली एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। हेयर एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा, क्योंकि जगह की बात हो रही है यहाँ पर। रेयरली हमने पढ़ा, रेयरली, यूजुअली, समटाइम्स, ये सब एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं। एंड टू हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री होगा। आई होप आप लोगों के आंसर सही आए होंगे। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं उसको। एक और एक्सरसाइज लेके आए हैं हम आपके लिए फ्रेंड्स। ये सब हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपके जितने भी डाउट्स हैं आपके इस वीडियो लेक्चर के साथ ही दूर हो जाएं। तो दोस्तों इसमें आपको बताना है फाइंड द एडवर्ब्स इन ईच सेंटेंस। यहाँ पे सेंटेंसेस गिवन है, इसमें आपको एडवर्ब बताना है कि कौन सा है। शी स्पोक सॉफ्टली, वी विल मीट टुमारो, the children are playing outside, I always wake up early, he is very tired. I hope आप बता पाएंगे इसमें एडवर्ब्स कौन कौन से हैं। तो दोस्तों ये अब हैं हमारे पास आंसर्स, इन्हें डिस्कस करते हैं। हाँ जी दोस्तों, पहले सेंटेंस में सॉफ्टली हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर होगा, क्योंकि वो बता रहा है काम कैसे हुआ। हाउ का आंसर कर रहा है, इसलिए सॉफ्टली। टुमारो दोस्तों एडवर्ब ऑफ टाइम होगा।
आउटसाइड हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा, ऑलवेज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा और वेरी एडवर्ब ऑफ डिग्री होगा। आई थिंक ये और क्लियर कर रहे हैं ये क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस करवा के एडवर्ब्स को। दोस्तों मज़ा आया होगा आज एडवर्ब सीख के, एडवर्ब पढ़ के हमारे साथ। आपसे मिलेंगे कल फिर एक नए लेसन के साथ। तब तक बस प्रैक्टिस करते रहिए, इंग्लिश बोलिए, इंग्लिश को अपनी आदत बनाइए और घबराइए मत, हम आपके साथ हैं। बस धीरे धीरे अपनी इंग्लिश को अपनी हैबिट में लाने की कोशिश करिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, रोज़ नया कुछ सीखते रहिए और बस अपना ध्यान रखिए। और हाँ दोस्तों, अब ये वीडियो प्लीज़ अपने फैमिली और फ्रेंड्स मेंबर के साथ ज़रूर शेयर करिए ताकि वो लोग भी इंग्लिश सीख सकें, इंग्लिश बोलना शुरू कर सकें। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।